Dear students, good morning. I hope you are well and good. बेटा एसएसटी में हम चैप्टर कर रहे थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन 17th रीड बेटा। आपने बेटा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया उसको अच्छी तरह से बेटा रीड किया होगा, समझा होगा बेटा। बेटा अपनी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा। कम्युनिकेशन होता है पास ऑन मैसेजेस बाय राइटिंग या स्पीक करके या राइट करके जब भी हम कोई मैसेज पास करते हैं ना तो वो होता है बेटा हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है बेटा? हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है टू सेंड आवर मैसेजेस एंड रिसीव आवर मैसेजेस। हमें अपने मैसेज सेंड करने होते हैं या अपने मैसेज रिसीव करने होते हैं तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है बेटा। अब बेटा कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिफरेंट मीन्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट साधनों की ज़रूरत पड़ती है बेटा। और बेटा ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ना वो डिफरेंट मीन्स हमारे 4 टाइप के होते हैं बेटा। वो होते हैं बेटा, हमारा फर्स्ट है पोस्टल कम्युनिकेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फिर मास कम्युनिकेशन और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटा। आपने बेटा अपने प्रीवियस क्लास में पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था बेटा। बेटा पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? पोस्टल कम्युनिकेशन सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल होता है बेटा। ठीक है, जब हमें किसी सिंगल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल किसी पर्सन के पास मैसेज पास करना होता है ना तो पोस्टल कम्युनिकेशन हमारा काम होता है। ठीक है, हम ज़्यादा लोगों के पास सेम मैसेज एक टाइम में सेंड नहीं कर सकते, अलग अलग के लिए बेटा हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। फिर बेटा ये जो होता है ना जो पोस्टल कम्युनिकेशन ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है बेटा। ठीक है, इसके द्वारा मैसेज पास करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है बेटा। ठीक है, और ये बेटा हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से थोड़ा महंगा भी पड़ता है बेटा। अब बेटा पोस्टल कम्युनिकेशन में हमारे क्या क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर हमारे लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, एनवलप होते हैं, एरोग्राम होता है बेटा। एरोग्राम मीन्स बेटा हमें अगर मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में कोई मैसेज पास करना होता है, मान लो दूसरे कंट्री में हमारा कोई रिलेटिव रह रहा है और उसके पास हमें लेटर भेजना है तो हम एरोग्राम का यूज़ करेंगे बेटा। ओके, इसके बाद बेटा क्या कि अगर मान लीजिए हमें अपने ही कंट्री के अंदर कोई मैसेज भेजना है अपने रिलेटिव के पास में तो बेटा हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, एनवलप का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, इनलैंड लेटर बेटा ये हमें डाकखाने से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है। इसके ऊपर बेटा बेटा ये जो भी लेटर्स है ना जब हम इन्हें सेंड करते हैं या पास भेजते हैं ना बेटा तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा स्टैंप लगाई जाती है जो पोस्ट ऑफिस से ही मिलती है बेटा। और बेटा ये स्टैंप जो है ना किस टाइप का लेटर है बेटा, स्पीड पोस्ट है कि वो रजिस्ट्री कर रहे हैं या आपका क्या है कोरियर है या बेटा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग बेटा ये स्टैंप लगाई जाती हैं बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा जब हम कोई भी लेटर्स भेजते हैं, ठीक है, या कोई भी पैकेज या कोरियर भेजते हैं ना बेटा तो उसे क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है बेटा। ठीक है, और बेटा इसके अंदर भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। कोई ट्रेन से जा रहा, बसेज से जा रहा, कार से, कैमल से, एरोप्लेन से, मीन्स उसमें वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी दूर जाना है बेटा। ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बेटा ये हमारे सिलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट इसमें यूज होना है बेटा। ठीक है, फिर बेटा एक पिन कोड होता है। जो पिन कोड होता है ना बेटा ये क्या होता है? ये डिफरेंट एरियाज का बेटा डिफरेंट होता है और ये पिन कोड बेटा प्रत्येक एरिया को अलॉट किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेटा। ओके बेटा पिन कोड एक 6 डिजिट का नंबर होता है जो रिक्वायर्ड प्लेस को, जिस प्लेस की ज़रूरत होती है ना उसको आसानी से जानने में मदद करता है, आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा अब हमें क्या अपना एड्रेस लिखना आना चाहिए बेटा। एड्रेस के अंदर हम हमेशा ही अपना नाम लिखते हैं, अपना पेरेंट्स का नाम लिखते हैं, अपना गांव लिखते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और स्टेट बेटा और अपना पिन कोड, ये सारी चीज़ें लिखते हैं बेटा। ठीक है, फिर था बेटा सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और बेटा आजकल जो ज़माना है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल सारे बेटा किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आते हैं।
अब बेटा देखिए कि मान लीजिए हमारे पास फ़ोन नहीं है तो क्या होगा कि जब बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास फ़ोन नहीं है और हम कहीं चले गए, हमें फ़ोन कॉल करनी है बेटा, तो बेटा जगह जगह पर टेलीफोन बूथ्स लगे होते हैं जहाँ पर एसटीडी कॉल करने की, पीसीओ करने की, मीन्स पब्लिक कहीं नज़दीक कॉल करनी है या इंटरनेशनल कॉल करनी है, तो बेटा वहाँ पर पब्लिक में क्या होते हैं बेटा, ये टेलीफोन बूथ लगे होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी वहाँ जा करके पैसा यूज करके अपना फ़ोन कॉल कर सकता है बेटा, जहाँ पर भी वो करना चाहे बेटा। ठीक है, तो बेटा ये हमारे थे। और बेटा ये जो टेलीफोन से जो करते हैं ना, ये हमारे लिए चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, इनमें कॉस्ट लो होती है। जबकि जो हमारा पोस्टल है ना बेटा, इसमें हमारे ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि बेटा आपने देखा आजकल फ़ोन के रिचार्ज बहुत सस्ते हो गए और इसमें हम बेटा वीडियो कॉल करने, चाहे मैसेज भेजना, हम कैसे भी इसमें कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा आज हम उससे आगे रीड कर रहे हैं, आपको इसे बेटा ध्यान से रीड करना है, अच्छी तरह से समझना है बेटा। देखिए इसमें दिया हुआ है बेटा, फैक्स मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। बेटा पब्लिक के यूज के लिए फैक्स मशीन भी होती है बेटा। बेटा फैक्स मशीन क्या होती है बेटा, बेटा ये दे रखी है, ये है ना, ये हमारी फैक्स मशीन है। इसमें क्या होता है बेटा कि इसका एक नंबर होता है बेटा। ठीक है, एक नंबर होता है जो हमारा टेलीफोन नंबर होता है बेटा, वो यूज होता है, उस नंबर पे बेटा ये भेजी जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो हम कहीं दूर रह रहे हैं और हमें क्या करना, अपने पेरेंट्स से या कहीं से अपना कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है ना, तो फैक्स मशीन में बेटा डाल दिया जाता है। फैक्स मशीन के थ्रू बेटा वो कितनी भी दूर हमारा कोई है हम, और हमें कोई डॉक्यूमेंट कितनी भी दूर से मंगाना हो ना बेटा, तो फैक्स मशीन के द्वारा हम उसे अपने पास मंगा सकते हैं बेटा। ठीक है, फिर है बेटा देखिए, पीपल कैन सेंड रिटर्न मैसेज, टाइप मैसेज एंड पिक्चर्स इमीडिएटली टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन थ्रू द फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के द्वारा बेटा हम क्या क्या मंगा सकते हैं, फैक्स मशीन के द्वारा हम कोई रिटर्न मैसेज, कागज़ पर कोई मैसेज लिखा गया है ना, वो हम मंगा सकते हैं बेटा। ठीक है, फिर बेटा टाइप मैसेज, कोई टाइप किया हुआ मैसेज हमने कंप्यूटर में टाइप कर दिया बेटा, वो मैसेज मंगा सकते हैं, या कोई पिक्चर मंगानी हो तुरंत, ठीक है, तो वो पिक्चर बेटा फोटो हमें मिल सकती है बेटा। ठीक है, मीन्स इसमें प्रिंटेड या पेपर पर ही जाता है बेटा। ठीक है, इसमें हम बोल कर नहीं कर सकते हैं बेटा। आप देखिए बेटा, टुडे कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड। आजकल बेटा क्या कि कंप्यूटर्स का भी बहुत ज़्यादा वाइडली टू सेंड मैसेज थ्रू इंटरनेट या ईमेल। ठीक है, क्या बेटा आजकल जो है ना बेटा कंप्यूटर के द्वारा बहुत जल्दी ही मैसेज भेजा जा रहा है, ये बेटा बहुत स्प्रेड हो गया, फैलता जा रहा है। कंप्यूटर में क्या होता है बेटा, थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा बेटा हम क्या करते हैं, ईमेल चलाते हैं, हम इस मेल भेजी जाती है बेटा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, हम ईमेल कर देते हैं, मेल कर देते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, हमारी एक ईमेल आईडी होती है बेटा, और ईमेल आईडी के ऊपर बेटा हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप करके हम उस ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है बेटा, और मेल करके हम अपनी आईडी पर कोई भी मैसेज मंगा सकते हैं बेटा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है बेटा, भेजने वाले की भी एक आईडी होनी चाहिए और आपकी भी आईडी होनी चाहिए, प्राप्त करने वाले दोनों की आईडी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आईडी है, हमने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है ना बेटा, तो उस आईडी के ऊपर हम मेल करके अपना जो कोई भी मैसेज हो बेटा, कितना ही जरूरी मैसेज हो बेटा, चाहे वो सीक्रेट हो बेटा, वो भी हम मंगा सकते हैं बेटा। ठीक है, अब है आगे देखिए, टुडे कंप्यूटर्स, ये तो हो गया बेटा। आगे देखो, टुडे कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड वाइडली टू सेंड मैसेज थ्रू इंटरनेट। ये तो हो गया बेटा क्या कि इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं, ईमेल के ऊपर मेल भेज देते हैं बेटा। अब बेटा ये काम कैसे करते हैं, दे फंक्शन थ्रू सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट होते हैं बेटा उपग्रह। ये कैसे काम करते हैं बेटा कि यहाँ से पृथ्वी से बेटा क्या किया जाता है, साइंटिस्ट जो है बेटा सैटेलाइट्स बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, आकाश में भेज देते हैं बेटा। और आकाश में बेटा ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और वहाँ से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और उन सिग्नल्स के द्वारा हमारे बेटा कंप्यूटर और फोन, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, टीवी है बेटा, रेडियो है, ये वर्क करते हैं बेटा, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से वर्क करते हैं। अब है बेटा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, जनसंचार। मीन्स एक ही मैसेज जो है, सेम मैसेज बहुत से लोगों के पास जब हमें एक साथ सेंड करना होता है ना बेटा, सेम टाइम में, तो वो होता है बेटा मास कम्युनिकेशन के द्वारा।
ठीक है। इसके अंदर बेटा जैसे टीवी है, रेडियो है, आप ओपन करोगे टीवी बेटा, आप अपने पड़ोसी के घर जाइए, दूसरे पड़ोसी के घर जाइए, सेम टाइम में आप जाकर देखोगे तो सेम चैनल पर सेम प्रोग्राम आता है। मीन्स एक ही प्रोग्राम को बेटा सब लोग पूरे इंडिया में सारे लोग एक साथ सेम प्रोग्राम को हम देख सकते हैं। इसी तरह से बेटा सेम टाइम में सेम न्यूज़ पूरे इंडिया में हर कोई पढ़ सकता है बेटा। इसी तरह बुक्स से होता है बेटा, ठीक है, बहुत सी बुक्स प्रिंट होती हैं जिनमें सेम मैसेज होता है बेटा, और बहुत से लोग उन्हें पढ़ सकते हैं बेटा। आप देखिए, फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए सिंगल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, किसी पर्सन को जब हम कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं बेटा? लेटर्स का यूज़ करते हैं, टेलीग्राम का यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं बेटा, मेल का यूज़ करते हैं, इन सब का बेटा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बट फॉर इन्फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन मान लीजिए आपको बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पीपल मीन ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा संख्या में लोगों के पास अगर आपको मैसेज डिलीवर करना है, तो इसके लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? बुक्स का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का, रेडियो का, टेलीविजन का बेटा, ठीक है। तो एक साथ सेम मैसेज अगर ज़्यादा लोगों के पास भेजना हो तो हम टेलीविज़न, रेडियो, इनकी हेल्प लेंगे बेटा, न्यूज़पेपर की हेल्प लेंगे, बुक्स की लेंगे, मैगजीन्स की लेंगे बेटा। दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? जनसंचार के माध्यम कहा जाता है बेटा, संचार के माध्यम कहा जाता है। मीन्स जनसंचार मीन्स ज़्यादा लोगों के पास मैसेज पास करने का माध्यम है बेटा ये। आप देखिए बेटा, न्यूज़पेपर ब्रिंग्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस डेज हैपनिंग, बेटा क्या कि न्यूज़पेपर हमारे पास न्यूज़ लेकर आता है, लेकिन कौन सी लाता है बेटा? सेम डे की नहीं, जैसे आज की न्यूज़ कल मिलेगी बेटा, ठीक है। पहले दिन की न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फिर वो प्रिंट करते हैं, वो अगले दिन मिलती है बेटा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से जो भी बेटा न्यूज़ हमें मिलती है वो पहले दिन वाली मिलती है, सेम डे की नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा टीवी के ऊपर हम, रेडियो के ऊपर हम लाइव टेलीकास्ट में, लाइव जब प्रोग्राम चलता है ना, तो हम सेम डे की न्यूज़ भी देख सकते हैं बेटा। रेडियो एंड टेलीविजन कैन गिव अस इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो रेडियो और टेलीविजन है ना बेटा, ये हमें तुरंत किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम टेलीविजन या रेडियो के ऊपर बेटा लाइव जो प्रोग्राम है ना, वो उधर हो रहे हैं, दूसरी साइड में हम देख सकते हैं बेटा, सेम टाइम में हम देख सकते हैं। जब वो हो रहा है, हैपनिंग हो रही कोई घटना, उसी टाइम हम उसे देख सकते हैं बेटा, टीवी और रेडियो के द्वारा। इवन एजुकेटेड पर्सन्स कैन अंडरस्टैंड मैसेजेस डिलीवर्ड थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन। इवन बेटा यहाँ तक कि क्या कि जो अनएजुकेटेड है बेटा, अनएजुकेटेड मीन जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसे पढ़ना नहीं आता ना बेटा, वो व्यक्ति भी टीवी और रेडियो के द्वारा कोई भी मैसेज जो है ना डिलीवर हुआ उसे देख सकता है, पढ़ समझ सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि टीवी और रेडियो में बेटा बोलकर बताया जाता है, और बोलकर जब बताया जाता है तो जो अनएजुकेटेड, जिसको पढ़ना नहीं आता ना, वो भी बेटा मैसेज को सुनकर और देखकर उसे समझ सकता है बेटा, ठीक है। तो अनएजुकेटेड व्यक्ति को भी न्यूज़पेपर से तो बेटा केवल एजुकेटेड, जिसको पढ़ना लिखना आता ना, वही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन टीवी और रेडियो से जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता ना, वो भी न्यूज़ बेटा समझ सकता है, सुन सकता है। आप देखिए बेटा, टेलीविजन नॉट ओनली गिव्स अस इंफॉर्मेशन बट आल्सो इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। क्या कि एंटरटेनमेंट होता है बेटा मनोरंजन। टीवी जो है केवल हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है, न्यूज़ ही नहीं देता है, बल्कि ये हमारा मनोरंजन भी करवाता है बेटा। आप देखिए बेटा कि आपके टीवी में न्यूज़ आती हैं, सब न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद बेटा अगर आपको मनोरंजन करना होता है तो आप क्या देखते हो? कार्टून देखते हो, फिल्में देखते हो, नाटक देखते हो बेटा, सीरियल देखते हो, तो इससे हमारा मनोरंजन भी होता है बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा। मास कम्युनिकेशन वो होते हैं बेटा जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास सेम टाइम में कोई मैसेज डिलीवर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा टीवी और रेडियो में क्या डिफरेंस है बेटा? टीवी और रेडियो में ये डिफरेंस है बेटा, टीवी के ऊपर तो हम कोई भी चीज़ हम देख भी सकते हैं, साथ साथ सुन भी सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जबकि रेडियो के अंदर केवल हम बेटा सुन करके मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में बेटा केवल हम तभी उसको न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब हमें पढ़ना आता है,
ठीक है, या पढ़ना लिखना आता है ना बेटा तभी। जबकि रेडियो और टीवी में ऐसा नहीं है बेटा, रेडियो और टीवी में अनपढ़ व्यक्ति भी न्यूज़ प्राप्त कर सकता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा हम आगे करते हैं। आगे दिया हुआ बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, सैटेलाइट होते हैं बेटा उपग्रह। ये कौन से कम्युनिकेशन होते हैं बेटा? बेटा ये वो कम्युनिकेशन होते हैं जिनके द्वारा टीवी, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर हमारे वर्क करते हैं बेटा। ठीक है, ये कैसे करते हैं बेटा? देखिए, टेलीविजन, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा ये जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना बेटा, ये सारे ही सैटेलाइट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दे फंक्शन थ्रू द सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन द स्काई। और ये फंक्शन मीन में होता है बेटा कार्य। ये कार्य केवल तभी करते हैं जो आकाश में सैटेलाइट है ना उनके द्वारा ही ये कार्य करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स आर ऑफन सेंट एट जो सिग्नल्स विया सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबव द अर्थ। क्या कि कितनी भी दूर पर हम टेलीफोन कर सकते हैं ना। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस मीन लंबी दूरी, टेलीफोन कॉल हम टेलीफोन पर कॉल करते हैं बहुत दूर दूर तक बेटा, बहुत दूर तक दूर दूर रह रहे हैं जो व्यक्ति, उनके पास बेटा हम कॉल करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं बेटा? ये ऑफन सेंड केवल किसके द्वारा होते हैं बेटा? ये सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अबव द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो आकाश में सैटेलाइट घूम रहे हैं, ऑर्बिट होता है बेटा घूमना, जो ऊपर आकाश में अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, उन सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करते हैं। सिग्नल्स रिसीव करके बेटा ये वर्क करते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट। और एंटीना और बेटा जो हमारे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में छतरी लगी हुई है और उससे हमारा टीवी चलता है, तो उस छतरी वो छतरी क्या करती है बेटा? सिग्नल्स रिसीव करती है। इसके अलावा बेटा आपने देखा है जगह जगह पर क्या टेलीफोन के टावर लगे हुए, इन टावर से ये टावर क्या करते हैं बेटा? सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं और हमारे फोन में जो सेंसर्स लगे हैं ना वो उन सिग्नल्स को रिसीव करके बेटा वर्क करते हैं बेटा। सैटेलाइट्स आल्सो अलाउ टू सी द प्रोग्राम फॉर अदर कंट्रीज। और बेटा ये क्या अदर कंट्रीज की न्यूज़ भी बेटा, अदर कंट्री दूसरे कंट्री के प्रोग्राम भी बेटा हम इसमें देख सकते हैं। ये सैटेलाइट्स जो बेटा अर्थ के चारों ओर घूमते हैं और ये दूसरे कंट्री के, जिसकी सहायता से हम दूसरे कंट्री के प्रोग्राम, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है बेटा उसका भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, पता चल जाता है हमें। वी कैन सी द लाइव प्रोग्राम, हम इसके ऊपर बेटा लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी द लाइव प्रोग्राम लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस। और आपने देखा है बेटा कि जब फुटबॉल और क्रिकेट के मैच होते हैं, ओलंपिक होते हैं या और भी बेटा बहुत से गेम होते रहते हैं, एशियन गेम्स चलते हैं बेटा या आपके ओलंपिक्स चलते हैं बेटा, तो क्या करते हैं लाइव प्रोग्राम हमारे इस पर आता है बेटा। ठीक है, किस पर? टीवी पर, रेडियो पर। और वो लाइव प्रोग्राम केवल बेटा सैटेलाइट्स के द्वारा ही पॉसिबल है बेटा। ठीक है, और उसको हम तुरंत उधर वो गेम खेल रहे होते हैं और हम अपना टीवी ऑन करते हैं, रेडियो या फ़ोन करते हैं बेटा, उसमें हमारा वो प्रोग्राम चलता रहता है। हम अपने घर बैठे बैठे वहाँ इतनी दूर दूसरे देशों में जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं बेटा उनको भी अपने घर बैठे देख सकते हैं बेटा। ठीक है, सीटिंग एट आवर होम, अपने घर पर बैठकर बेटा हम ये मैच देख सकते हैं। दे आर बीइंग प्लेड, जो कि वहाँ खेल रहे हैं जो प्लेयर्स। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट्स, और बेटा ये केवल पॉसिबल संभव हुआ है किसके द्वारा बेटा? सैटेलाइट्स के द्वारा। और बेटा आजकल आपने देखी है कि सैटेलाइट्स के द्वारा ही है ये सिग्नल्स जो फ़ोन पर आपकी जो बेटा क्या ऑनलाइन क्लासेज आ रही हैं। 2 साल हो गए बेटा, 2 साल होने को आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेज आती है ना बेटा, लाइव भी आती हैं, कई स्कूलों में लाइव भी चल रही हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो क्लासेज हैं बेटा आपके स्कूल में भी बड़ी क्लासेज की लाइव क्लासेज चल रही हैं, ये पॉसिबल है केवल सैटेलाइट्स के द्वारा ही बेटा। ठीक है, सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके ये हमारे फ़ोन जो होते हैं या आपके पास जो लाइव क्लासेज है ना बेटा वो भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज इन्हीं के द्वारा बेटा पॉसिबल है, नहीं तो आपकी पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है बेटा इस टाइम में। ओके बेटा, आप देखिए बेटा ये सैटेलाइट्स क्या हैं बेटा? देखिए ये रहे, ये सैटेलाइट्स हैं बेटा। ये सैटेलाइट्स ऊपर आकाश में घूम रहे हैं बेटा, ये सिग्नल्स देते हैं। ये सिग्नल्स बेटा ये हमारी क्या है?
वो टीवी वाली छतरी है बेटा, एंटीना है, ठीक है। ये टीवी वाली छतरी जो है ना, ये क्या कर रही है, यहाँ से सिग्नल्स रिसीव कर रही है और ये हमारे फिर तार है इसमें जुड़ा रहता है, ये हमारे टीवी तक आता है। टीवी से भी बेटा सिग्नल्स ऐसे जाते हैं और फिर बेटा यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो ये बेटा ये सिग्नल्स रिसीव करके ये हमारा प्रोग्राम चलता है टीवी रेडियो के अंदर, ऐसे ही फ़ोन में बेटा। आप देखिए बेटा फैक्ट फाइल, फैक्ट फाइल को बेटा जरूर पढ़ा करो। फैक्ट फाइल में कई बार बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं बेटा। देखिए ये बेटा हमारे लेसन से अलग होती हैं। ईमेल, ईमेल क्या होता है बेटा, देखिए ईमेल का मीन होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बेटा हमारे किससे होती है, इंटरनेट से ही हो सकती है, बिना इंटरनेट के हम मेल नहीं कर सकते बेटा। लेटर्स टाइप्ड ऑन ए कंप्यूटर कैन बी सेंड क्विकली, क्या कि हमने कोई लेटर भेजना है तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम एक लेटर टाइप करेंगे कंप्यूटर के ऊपर और उसको हम क्विकली, तेजी से, जल्दी से हम तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है। क्विकली, जल्दी से, इजीली, आसानी से, और चीपली, सस्ता, महंगा भी नहीं पड़ता बेटा। हम तुरंत ही, पैसे भी नहीं लगते हैं बेटा ज़्यादा, और क्या करते हैं हम तुरंत ही उसको भेज सकते हैं। द इंटरनेट यूजिंग ईमेल, और इंटरनेट का यूज़ करके हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं बेटा, ठीक है। ईमेल आईडी पर हम मेल कर देते हैं बेटा, ठीक है। ईच इंटरनेट यूजर हैव ए यूनिक ईमेल एड्रेस, क्या कि जो भी बेटा क्या करता है, इंटरनेट जो चलाता है ना बेटा, उसके पास उसकी अपनी एक ईमेल एड्रेस होता है, कि ईमेल आईडी कहा जाता है जिसे, ठीक है। ईमेल एड्रेस कहा जाता है जिसे हम आईडी कहते हैं, ईमेल आईडी, ठीक है। वो हम अपनी जनरेट करते हैं बेटा, और दूसरे के पास जब भेजते हैं ना बेटा, उसके पास भी एक ईमेल आईडी होती है, उसने भी जनरेट की हुई होती है, और अपनी ईमेल आईडी से हम उसके पास बेटा भेज देते हैं, ठीक है। so that they can receive mail from the other users. Mail is sent and received through a large कंप्यूटर कॉल्ड ए सर्वर, ठीक है। क्या बेटा, मेल को भेजना, जो ईमेल के ऊपर जो मेल भेजते हैं उसको भेजना और प्राप्त करना, ये किससे होता है बेटा, थ्रू ए लार्ज कंप्यूटर, एक बड़े कंप्यूटर के द्वारा होता है बेटा, जिसे सर्वर कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से बेटा ये लेसन समझना है, पूरा लेसन रीड करेंगे बेटा अच्छी तरह से, ध्यान से समझ करके बेटा, ठीक है। और कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। पहले आज आपको पढ़ना है और समझना है बेटा अच्छी तरह से इस लेसन को। ओके बेटा, थैंक्स।